नमस्कार सभी को। बीकॉम फाइनल ईयर, बीए फाइनल ईयर और बीएससी फाइनल ईयर के जितने भी छात्र हैं, जो लोग इंतज़ार में थे काफ़ी दिनों से कि सीयूटी पीजी का फॉर्म कब आने वाला है, क्योंकि आपको सीयूटी पीजी के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना था। तो काफ़ी बच्चों का इंक्वायरी हमारे पास आता था कि सर सीयूटी पीजी की फॉर्म वगैरह जो है वो कब आने वाली है। तो ये जो इंतज़ार है आप लोगों का, और ये जो काफ़ी सारे जो क्वेरीज थे, काफ़ी सारे जो सवाल थे कि फॉर्म कब आएगा, कब से फिलअप होगा और एग्ज़ाम वगैरह जो है कब तक होगी, तो ये जो कन्फ्यूजन्स थे ये फाइनली ये जो कन्फ्यूजन्स थे ये बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि कल का जो है 2 तारीख का ऑलरेडी नोटिस आ चुका है कि आपका जो सीयूटी के जो फॉर्म वगैरह जो हैं, सीयूटी पीजी की जो फॉर्म वगैरह हैं वो कब से फिलअप की जा रही हैं और कब तक फिलअप की जाएंगी। एंड उसके अलावा एग्ज़ाम वगैरह जो है किस वीक में होगा, किस मंथ में होगा, एंड एडमिट कार्ड वगैरह आपकी जो है कब इशू होगी, ये सारे डिटेल्स जो है अपलोड कर दिए गए हैं साइट पर। तो आप वहाँ जा कर के भी आप चीज़ों को देख सकते हो। बट उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ डेट वगैरह जो है, बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ की नोटिफिकेशन जो है वो कल का ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है 2 तारीख का, और कल ही से आपका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है, वो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस भी जो है शुरू किया जा चुका है। और मतलब कि फॉर्म फिलअप जो है अब आप जा करके सीधा कर सकते हो, भरवा सकते हो कहीं से भी फॉर्म, या खुद भी जा करके फिलअप कर सकते हो आप साइट पर। ठीक है, ऑनलाइन फिलअप हो रहा है फॉर्म। और उसके साथ साथ ये जो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट जो है वो है 1 फ़रवरी तक 2025, 1 फ़रवरी तक आपका, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 1 महीने का टाइम जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जा करके अपना फॉर्म जो है फिलअप कर लीजिए, और पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है उस सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिलअप करिए, और साथ में उसके साथ साथ जो कॉलेजेस के लिए आपको फॉर्म डालना है उस कॉलेजेस को सिलेक्ट करके अपने अच्छे से फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। उसके साथ साथ अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर किसी तरीके का कोई मिस्टेक अगर हो जाती है आपसे, तो उसको करेक्ट करने का एक पर्टिकुलर डेट जो है वो आपका दिया गया है। जैसे 1 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो 2 और 3 तारीख, मतलब कि 2 फरवरी और 3 फरवरी को आप क्या कर सकते हो, आप अपना करेक्शन कर सकते हो। अगर लगता है आपको किसी तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हुआ है या कोई गलती हुई है, तो उसको करेक्शन करने के लिए भी आपको 2 दिन जो है दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आपका जो एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जो होता है, जिसको हम लोग अग्रिम शहर सूचना पर्ची भी हम लोग कहते हैं, ये आपका मार्च के 2nd वीक में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा साइट पर। ठीक है, मतलब इसका ये एक्चुअली होता है ना कि ये एक जो एनटीए होती है ना, एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है, ये इशू करती है। इसका एक्चुअली मकसद जो होता है वो होता है छात्रों को पहले से ही जो यात्रा की योजना जो बनानी होती है ना, मतलब कि जैसे कई बार कुछ शहरों में, पर्टिकुलर शहरों में, दूर शहरों में जहाँ पे आप हो, वहाँ से मान के चलिए कि कुछ दूर शहरों में, लाइक जैसे आप यहाँ बलिया हो और बनारस या इलाहाबाद या लखनऊ अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर अगर पड़ रहा है, तो उसमें आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है, पहले ही आपको वो शहर का नाम वगैरह जो है आपको पता चल जाता है कि किस शहर में आपका एग्ज़ाम पड़ा है, जिससे कि आप अपनी यात्रा जो है, यात्रा की जो मतलब साधन जो है उसको आप पहले से ही अरेंज कर सको कि कैसे आपको जाना है। ट्रेन वगैरह का टिकट वगैरह अगर आपको लेना है, बस वगैरह का टिकट वगैरह लेना है, तो उसको आप पहले से ही अरेंज कर सको। ये चीज़ पहले ही इसलिए इशू कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा। ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा फिर एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा वो आपका होगा 2nd वीक ऑफ मार्च में ही, आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको एग्ज़ाम डेट जो आपका जो होगा वो 13 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपको दिखा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। मतलब 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अलग अलग स्टूडेंट्स का जो भी आपने फॉर्म वगैरह डाला होगा, जो भी शहर वगैरह डाला होगा, उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट किया जा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि इस पूरे नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें जो हैं बहुत क्लियरली बता दी गई हैं डेट वाइज। और बाकी अगर किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके मन में हो फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड, या किस कॉलेज में हमको जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज हमारे लिए सही होगा पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप चाहें अगर, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि फॉर्म फिलअप करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, प्लस आपको कोर्सेस वगैरह सेलेक्ट करने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और ख़ास करके जो बच्चे हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो हम हैं यहाँ पर। और उनके अलावा भी अगर कोई और भी बच्चा है जो फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत अगर महसूस कर रहा है, या कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या डालना है, क्या कोर्सेज लेने हैं, किस कॉलेजेस को सिलेक्ट करना है, इसको लेकर अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मन में कन्फ्यूजन अगर हो किसी का, तो आप लोग सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नोटिफिकेशन को, इस मैसेज को जो लोग जिनको ज़रूरी है उन तक पहुँचाने की कोशिश करें, अगर ज़रूरत लगे आपको तो। धन्यवाद।